हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछली बार आपको जो वीडियो दिखाई थी वो थी हमारी सीट रिक्वायरमेंट की। ठीक, सीट रिक्वायरमेंट। तो आज हम आपको नई एक्सरसाइज करा रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लांट पॉपुलेशन। Based on plant population, numerical problem based on plant population। ठीक, अब इसमें हम एक्सरसाइज फर्स्ट जो रखेंगे वो है हमारी कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन, plant population per hectare if the spacing of two rice crop, rice variety, rice variety ए हमारी है 65 इंटू 40 सेंटीमीटर और हमने बी रख दी 35 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, प्लांट पॉपुलेशन का। तो सॉल्यूशन करेंगे प्लांट पॉपुलेशन, इक्वल टू एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन रो टू रो डिस्टेंस into plant to plant distance, row to row spacing into row to row into plant to plant
डिस्टेंस मीटर में, ठीक, ये भी मीटर में। अब क्या फॉर्मूला है इसका, प्लांट पॉपुलेशन का, प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर, प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर। एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन रो टू रो स्पेसिंग, और ये मीटर का रखेंगे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मीटर में, ये दोनों चीज सेंटीमीटर में दी हुई है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ए है एरिया 10,000 अपॉन 65 सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.65 इंटू 0.4, यही होगा ना। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, थ्री 8,461, ठीक। प्लांट पॉपुलेशन हमारी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में प्लांट पॉपुलेशन हमारी कितनी हो गई 38,461, ये हमारे प्लांट हो गए धान के, राइस क्रॉप है, इसकी ए वैरायटी में हमारे इतने प्लांट। अब हमारा सेकेंड बी में कितना होगा 10,000 अपॉन 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.35 इंटू 0.1, इनको सबको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2,85,714, 2,85,714 प्लांट ठीक है पर हेक्टेयर। ऐसे ही अगर हमको एरिया 1 हेक्टेयर की जगह 0.5 हेक्टेयर दे देते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, ये 10,000 है, इसके अंदर हम 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा 5,000। अब 5,000 को डिवाइड करेंगे हम इससे तो हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन आएगी वो आ जाएगी, इसकी हाफ हो गई 5,000 तो हमारा हो गया 19,4,3.5 भी तो होगा, इतना हो गया ठीक। तो इतने हमारे प्लांट अगर 5,000 का होता है तो ये इतने हो जाएंगे
सिंपल फॉर्मूला है, इससे प्लांट टू प्लांट और डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस मालूम हो तो नंबर ऑफ प्लांट का पता कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक कैलकुलेशन और लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर, ये नोट कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारा है कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द नंबर calculate the number of seedling seedlings required per hectare if 2 rice crop, if 2 rice crop variety A crop, ए वैरायटी ए हमारी है एंड बी transplanted at the spacing A 25 into 25 सेंटीमीटर और हमारी बी है 20 into 15 सेंटीमीटर। ठीक, respectively with two seedlings पर हिल। ठीक, कितना हो गया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीडलिंग्स रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर इफ 2 राइस क्रॉप वैरायटी A and B transplanted at the spacing A 25 into 25 centimeter, B 20 into 50 centimeter, respectively with 2 seedling। ये मैंने अंडरलाइन कर दी, 2 seedling पर हिल। तो ये एक हिल में, एक जहां हम पौधा लगाएंगे खेत में,
वहां हमको 2 पौधे लगाने धान के, ठीक। तो हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो आपको हमने पहले फॉर्मूला बता ही दिया है। एरिया 1 हेक्टेयर रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर तो वो हमने स्क्वायर मीटर के हिसाब से करेंगे, 10,000 हो गया, अपॉन मीटर में रखना है इनको। हमने स्पेसिंग का बोला था, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड रो टू रो स्पेसिंग। तो 0.25 इंटू 0.25। अब इसमें दिया हुआ है 2 पर हिल, एक हिल में 2 प्लांट हमको लगाने हैं। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3,2,0,0,0, 2,20,000 प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, पर हेक्टेयर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2 राइस क्रॉप है ना, 2 वैरायटी दी है राइस की, 2 राइस क्रॉप, 2 है राइस क्रॉप हमारी, ए और बी। ए का हमारा 2,20,000 प्लांट लगेंगे पर हेक्टेयर में, हमें आवश्यकता होगी। और इसी तरह से हमारा बी होगा, बी का 20 इंटू 15 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम एरिया अपॉन 0.2 इंटू 0.15 इंटू 2। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,6,6,6 और 6,66,666 प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर। ये हमारा प्लांट पॉपुलेशन आ गई। तो इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी। पहला हम बता चुके हैं वो सिंपल था, इसमें हमारा पर हेड 2 प्लांट दे दिए तो 2 पर। अगर हमें 3 प्लांट लगाने तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर हमें एरिया दे दिया कि 800 रिक्वायर्ड, सीडलिंग रिक्वायर्ड 800 मीटर स्क्वायर। तो हम 800 का कर देंगे, 800 से निकालेंगे। अब हमें जैसे एरिया का पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि एरिया का करना है तो उस हिसाब से 10,000 इंटू 0.5 हेक्टेयर दिया है इंटू तो 0.5 हेक्टेयर। और अगर आपको मीटर के बाद ये दिया है तो आप इसमें 10,000 नहीं करेंगे और डायरेक्ट आप मीटर रख लेंगे। जैसे 4,000
मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें सीडलिंग चाहिए, तो हमें कितने प्लांट की आवश्यकता होगी। इसी तरह से अब हम कर देंगे, ये कट जाएगा 100 हो गया इंटू 100, ये हटा दिया, पर अब 4 और ये भी 4, इतना हो गया है ना। यही होगा ना, ये हमारा, हाँ, इंटू 2, ये भी तो होगा, 2 चौक 8 और ये हो गया। तो ये हमारे प्लांट पॉपुलेशन इतनी हो गई। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 4000 वर्ग मीटर का हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से हम सभी न्यूमेरिकल ऐसे ही करेंगे, ठीक। तो इसे आप नोट कर